हाँ भाई, तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो चैप्टर है आपका रेलगाड़ी, वो हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? रेलगाड़ी मतलब ट्रेन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहली बात ये मतलब हमने पीछे इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, समय और दूरी वाला पढ़ा था। बस उसी का ही ये रूप है, उसी का ही ये रूप है। बस क्या क्या बात ध्यान रखनी है वो आपको इसमें सीखना है। क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है वो आपको इस वीडियो में सीखना है। हम क्वेश्चन भी करके करके दिखाएंगे और आपको मतलब एक ऐसी अप्रोच के ओर ले जाना है जिससे आप ये हो कि हाँ कुछ सीखा हमने। ठीक है भाई, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं ट्रेन की बात करूं, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, सही है भाई। वो वही है, हमारा सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसी का ही रूप हो जाता दूरी बराबर निकालो चाल गुणा समय। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये तीन चीज है, दो चीज दे रखेगा, तीसरी चीज पूछ लेगा। ठीक है भाई, चलो वो बात अलग है। आपको ध्यान ध्यान क्या रखना है इसमें बच्चों? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी रेलगाड़ी क्या होती है? छोटी मोटी तो होती ना है। छोटी मोटी होती है नहीं तो बड़ी होती है यार। जब कोई चीज बड़ी होगी तो उसकी मतलब कुछ लंबाई भी होगी। कोई चीज बड़ी है उसकी, देखो आम, चलो आप ही सोचो, क्या आपके सामने कोई खंबा खड़ा है या कोई आदमी इंसान खड़ा है, हम आदमी इंदो थोड़ी कहते हैं इतनी, वैसा मतलब हाइट नापते ना कि लंबाई। आप हाइट मतलब ऊंचाई को ही हाइट बोल देते हैं देहाती भाषा में, सभी गलत बोलते हैं। ठीक है ना, गलत बोलते हैं। मतलब लंबाई ना होती बच्चों हमारी, ये लंबाई नहीं है, ये हमारी हाइट है, मतलब ऊंचाई है। अगर लंबा देखें, लंबा का मतलब इस तरीके से होता है, ये क्या है? लंबाई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये लंबाई होती है। अगर इसे बात करो, ये ऊंचाई होती है, मतलब ऊंचाई। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। रेलगाड़ी मतलब एक क्या हो जाएगी? लंबाई। मतलब रेलगाड़ी में क्या होगी? लंबाई होगी। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी बच्चों, ये हमें अगर दूरी दे रखी है तो रेलगाड़ी की भी लंबाई दूरी में ऐड कर देते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। यदि दो रेलगाड़ी है तो दोनों की दूरी आपस में जुड़ जाएगी, यानी कुल दूरी। हम हमेशा कुल दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुल दूरी। कुल दूरी, जो कुल दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है रेलगाड़ी की लंबाई। मतलब रेल की लंबाई, चाहे एक रेल हो चाहे आपके सामने 10 रेल हो, प्लस कोई निश्चित दूरी हो। निश्चित दूरी जो आपके सामने दी हुई है, जो रेलगाड़ी जो तय करेगी। ठीक है, चलो एक तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। एक जहां पर रेलगाड़ी खड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रेलवे स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म भी तो काफी लंबा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेटफॉर्म की भी क्या लंबाई हम कंसीडर करते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म की भी क्या लंबाई कंसीडर कर लेंगे। ठीक है भाई, अगर कुल लंबाई की बात करें तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई क्या करते हैं? उसमें ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कुल मिलाकर बात करते हैं। चाहे देखो, हम किस किस की लंबाई कंसीडर नहीं करते। चाहे तो खंबा हो, खंबा की हाइट होती है। खंबे क्या होती है? हाइट, इसकी कोई लंबाई नहीं होती। या कोई मानव हो, क्या हो? मानव हो तुम, ठीक है, मनुष्य हो, व्यक्ति हो, मतलब ना तो व्यक्ति की कोई लंबाई होती है, ना ही कोई खंबे की लंबाई होती है, ना कोई पोल। पोल का मतलब ही खंबा होता है। पोल मतलब क्या होता है? खंबा। बात समझ में आ रही है? तो हम केवल प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की ही लंबाई कंसीडर करते हैं। और हम इसमें निकालते क्या क्या है रेलगाड़ी में? तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ लेगा, या दो रेलगाड़ी एक साइड एक ही, मतलब चलो वो तो मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा क्या है। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, इसमें जो केस बनेंगे बच्चों, केस फर्स्ट की बात करता हूँ। कहीं पर बोल देंगे कि दो रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी? दो, कि दो रेलगाड़ी समान दिशा में आ रही है, मतलब दिशा क्या है? समान। चलो मैं दो रेलगाड़ी के लिए है, दो रेल गाड़ी या के लिए, सही है भाई। चलो दो रेलगाड़ियों के लिए केस फर्स्ट इसमें क्या होता है? यदि दिशा समान हो, दिशा क्या हो? समान, यानी दोनों की दिशा रेलगाड़ियों की क्या है? समान। क्या हो? समान। अब मैंने पहली वीडियो में बताया था, जब किसी चीजों की दिशा समान होती है, दिशा क्या होती है? एक ही डायरेक्शन होती है, तो हमेशा चालों का क्या अंतर है? तो जाहिर सी बात है यार, वहां भी चालों का हमें क्या लेना है?
मतलब इसमें भी चालों का अंतर लेना, चालों का अंतर, ठीक है, मतलब घटा देंगे, आपस में चाल घट जाती है। यदि वो विपरीत दिशा में है, विपरीत विपरीत है, केस 2 हो जाएगा इस कंडीशन में, केस सेकंड। यदि वो विपरीत दिशा में है तो चाल क्या होती है, चालों को जोड़ देते हैं, चालों का योग, चालों का अंतर, चालों का योग। अरे बात समझ में आ गई, बस ये करना है। अगर ये बात ध्यान है तो आप कहीं भी मानने खाने को हो वही फॉर्मूला लगेगा जो आपने पहले सीखे हैं, पहले करे हैं, वही वाली बात समझ में आ रही है। अब हम देखो, हमें इन चीजों पे ध्यान देना, क्वेश्चन करेंगे, आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं, ठीक है भाई। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं पहले आपके सामने। ये कह रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना, जहां से पहुंचना है। आगे कह रहा है यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो 15 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। तदनुसार उस पूरी यात्रा में दूरी कितनी है। मतलब पहली कंडीशन देखो, पहले स्पीड दे रखी है, मतलब स्पीड कितनी है बच्चों, ऐसे है, स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। इसमें कह रहा है वो टाइम पे पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, टाइम पे पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो स्पीड है बच्चों, आगे जो स्पीड इन्होंने कर दी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अच्छा चलो कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो आगे करा जब इन्होंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड घटा दी तो इसमें क्या परिवर्तन आया बच्चों। यदि आप खुद ही सोचो, यदि स्पीड घटेगी तो टाइम जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा, और टाइम कितना ज्यादा लग रहा, 15 मिनट ज्यादा लग रहा। मतलब कुल मिलाकर हमें दे रखा समय का अंतर, ज्यादा या कम की बात करो तो समय का अंतर होता है, ठीक है, कितना, 15 मिनट, 15 मिनट की देरी है। ये हमारे पास सारी चीज है। अभी मैंने पीछे बता रखा है कि 2 स्पीड दे रखी है और समय का अंतर दे रखा, तो दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। मतलब दूरी कैसे निकाल सकते हैं, बड़े आराम से, कैसे, दोनों चालों का तो गुणनफल लेना है, दोनों चालों का गुणनफल इस तरीके से, नीचे चालों का अंतर कितना, 5 का, नीचे 5 लिख दो, समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ चालों का मतलब किसका, समय का अंतर कितना, 15 मिनट। परंतु बच्चे इस चीज का ध्यान रखना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब घंटा में है तो मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। अरे 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60, तो 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आंसर आप निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो 20 से काट दो, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 3 से कट गया, 3 पंजे 15, अरे 5 से 5 कट गया, समझ में आ गई। सारा नीचे से तो फाइनल है, ऊपर आखिर बचा का, और फिर ऊपर क्या बचा, 2 बच रहा, 35 बच रहा, यानी 35 दूनी कितने होते हैं, 70, यानी 70। आंसर कितना आएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, ओ सॉरी, दूरी है तो किलोमीटर में आएगी, दूरी है तो किस में आएगी, किलोमीटर में, समझ में आ गई, मिटा दो, है ना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। अगर पीछे की बात ध्यान है तो कुछ भी नहीं है, आसान है। आगे आगे देखते जाओ, ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। देखो इसमें थोड़ा देखो मैं क्या करता हूँ, छोटे लेवल से अपर लेवल जाता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही करेंगे। देखो ये कह रहा आगे 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, दिशा समान है, दिशा क्या है, 2 रेलगाड़ी है, दिशा समान है, ध्यान रखना। समान दिशा में क्या होता है, चलो अंतर ले लेते हैं, चलो को क्या लेते हैं, अंतर। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। आगे कह रहा इनमें तेज गाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब व्यक्ति से कंसीडर हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है वो पार कर लेते हैं, चलो बात ठीक है। ये कह रहा तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तेज रेलगाड़ी की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। मतलब धीमी रेलगाड़ी में कंसीडर एक व्यक्ति को करा है, मतलब 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी, एक तेज चली एक मंदी। देखो यहाँ पे रेलों से मतलब रेल, अगर कोई व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति इसमें बैठा हो तो इतनी चाल से चल रहा है जितनी चाल से रेलगाड़ी चल रही है। अब ये रेलगाड़ी फास्ट चल रही है, तेज चल रही है, क्या चल रही है, तेज। अब इसमें एक व्यक्ति से कंपेयर करा, मतलब इसमें बैठे कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति बैठा तो इस वाली रेलगाड़ी की लंबाई कंसीडर होगी, कौन से की, पहली वाली की। क्योंकि इसमें कहने का मतलब दोनों, अगर ये कहता एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होती,
परंतु इसमें जो दूसरी रेलगाड़ी है उसमें एक व्यक्ति को पार कर दिया, किसे कर दिया, एक व्यक्ति को। कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड का। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो रेलगाड़ी है, दोनों की यदि अपेक्षित चाल ली जाए, मतलब कहने का मतलब समान दिशा में चल रही है, तो चालों का अंतर लेते हैं तो आपको पता है एक 20 से चल रही है, एक 40 से चल रही है, तो चालों का अंतर कितना होगा, अरे चालों का अंतर 20 होगा। मतलब क्या है, डेल्टा एस स्पीड यानी चालों का अंतर, चालों का अंतर पता है आपको, ठीक है। आगे कह रहा है कितने सेकंड में कर लेती है, मतलब समय दे दे कितने, 5 सेकंड में, कितने, 5 सेकंड में। अरे बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, चलो ठीक है। आगे हाँ, तेज रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है, तेज रेलगाड़ी क्या करनी है, लंबाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मार वही सूत्र है हमारा, लंबाई बराबर क्या होता है, अरे दूरी बराबर, दूरी लंबाई तो होती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, क्या होता है, चाल गुना समय, निकालो बस। यानी यदि मैं लंबाई निकालूं रेलगाड़ी की, दूरी गुणा समय, अरे चाल तो दे रखा है, सॉरी मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, चालों का अंतर, यानी चालों का अंतर अपेक्षित चाल ही लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। यदि समान दिशा में दो रेलगाड़ी जा रही है, यदि विपरीत में जाएंगे तो जोड़ देंगे। कितनी है, 20, हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ सेकंड में दे रखा, तो ध्यान रखना इसे हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करते हैं आपको पता है, मैंने बता रखा, मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, पता है ना आपको, बता दो, बहुत अच्छी बात है, गुणा। अच्छा, गुणा समय, समय क्या है, 5 सेकंड। अरे सूत्र तो पता है, ये तो इतनी चाल ही होगी, कितनी, ये तो चाल ही, चाल गुणा समय। अरे चाल गुणा समय क्या होती है, लंबाई होती है, यानी दूरी होती है, बस कैलकुलेशन कर लो, और कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं कर देता हूँ, यदि मैं से काटूं 2 से, ये भी कट रहा 2 से, एक 2 से कट रहा तो 9 आएगा, ये 2 से काटूं कितना आएगा भाई, 10 आएगा। चलो 5 पंजे 25, 25 बटे 5 पंजे 25 की 10 में गुणा होगी 250/9, 250/9, ये आंसर है आपका। और भाग करके देख लेना, जो भी मैच कर रहा हो तो आपका आंसर, ठीक है ना, नॉर्मल है और कुछ नहीं है, सही है। देखो आगे चलते हैं, इसमें मैं मिटा दूं इसे, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, इसके जैसे क्वेश्चन है, चलो करा देते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ये कह रहा एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी जा रही है, एक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, दूसरी 29 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब मैं जब अंतर लेना है, एक 56 से जा रही है, 29 से जा रही है, तो क्यों ना अंतर ही ले लूं शुरू में, अभी अंतर ले सकता हूँ। 16 में से दोगे 7 बचा, और यानी 4 में से दोगे कितना, मतलब स्पीड जो आ गई डेल्टा एस कितनी है, इतनी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, हमें इस पे ध्यान देना, किस पे, अंतर पे, किसके पे, चालों के अंतर पे, ठीक है भाई। ये कह रहा तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति वर्डों का ध्यान रखना, बैठे व्यक्ति यदि रेलगाड़ी से कंसीडर करेगा तो दोनों रेलगाड़ी की दूरी नपेगी उसमें, परंतु यदि एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है दूसरी रेलगाड़ी तो उसकी दूरी नपती है जो क्रॉस कर रही है रेलगाड़ी, ठीक है भाई। तो 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज रेलगाड़ी की जो पार कर रही है, जाहिर सी बात है उसकी लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर क्या होती है, 16 सेकंड में पार कर रही है, समय 16 सेकंड दे रखा, तो चाल कितनी है, 27, 5/18 से गुणा करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करनी, सेकंड में दे रखा हो, कितने, 16 सेकंड में पार कर रहा है, कितने में, 16 में। मैं निकाल दो, काट दो 9 से, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार कटेगा, अरे 2 से कट जाएगा 8 बार, क्या बार, 8 बार। अरे बात समझ में आ रही है। देखो 8 पंजे 40 दिया कितना, 120, 40 दिया कितना, 120, लंबाई कितनी आएगी, 120 मीटर। किसमें, मीटर में क्यों आ रही है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमने चेंज कर लिया सर, मीटर प्रति सेकंड में क्या कर लिया, चेंज। अच्छा और पहले भी मीटर में था, ठीक है, किस में था, मीटर में। समझ में आ गई, समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखो चलो इसमें थोड़ा अलग देखते हैं क्वेश्चन, हो रहा क्वेश्चन नंबर, ठीक है भाई। चलो इसमें अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा कह रहा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है 60 की स्पीड से चल रही है और 30 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दूरी क्या होती है, कंसीडर होती है। समझ में आ रही है बात, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की दूरी क्या होती है, कंसीडर, यानी दोनों दूरियों क्या करोगे, जोड़ोगे, ठीक है आपको। चलो क्वेश्चन पढ़ देते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है भाई, देखो कौन थे, चलो और चलो करते हैं।
इसमें कह रहा है एक रेलगाड़ी, क्या है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म दो चीज की बात चल रही है, तो इस चीज में क्या करेंगे, दोनों की, मैंने बताया था प्लेटफॉर्म की भी कोई लंबाई होती है, मतलब खुद सोचो यार किसकी लंबाई हो सकती है, कि दिमाग नहीं है सोचने में यार, ध्यान रखो। प्लेटफॉर्म ऐसा तो होता ना खंबा, अरे कहीं कोने में थोड़ी थोड़ी पड़ा जाता, प्लेटफॉर्म काफी लंबा चौड़ा होता है, आपको देखा होगा रेलवे स्टेशन, उस पर क्या होती है, जिस पर रेलगाड़ी खड़ी होती है उसी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रेलगाड़ी चल रही है, चलो ठीक है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, चलो बात ठीक है। तो तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई, बच्चों रेलगाड़ी की लंबाई इसमें दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई इसमें दे रखी है 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर की रेलगाड़ी है। अब कह रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई, मैंने बता रखा है यदि हम कुल लंबाई निकालते हैं बच्चों, हम जो सूत्र से लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से, यदि दूरी निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, पर इस चीज से क्या निकलता है आपका, मतलब कुल दूरी निकलती है, क्या निकलती है, कुल दूरी, पर हमें चाहिए किसकी, हमें देखो कुल दूरी, कहने का मतलब है यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में कुल दूरी क्या होती है, दोनों का योग, दोनों का योग, पर इस सूत्र से क्या निकलेगा, योग ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई चाहिए, तो कौन सी लंबाई हमें घटानी पड़ेगी, हमें घटानी पड़ेगी, यह है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब ये चलो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, चाल कितनी है बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5 बेटे, 60 से गुणा कर दो, करोगे ना, ठीक है, कितने सेकंड में पार करें, 30 सेकंड में, मतलब ये देखो कुल लंबाई आ गई, क्या आएगी, कुल लंबाई, पर हमें तो इसमें से 200 घटा दियो, 200 घटा दियो, आंख नीच का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हुआ ना एक लाइन में, है ना, आसान है, वैसा कुछ नहीं है, समझने के ऊपर बात है, बस समझने के ऊपर बात है, कैलकुलेशन तो नॉर्मली आराम से देखो, 6 से काटूंगा, 6 3 18 और 6 ढाई 60 और 3 ढाई 30, ठीक है भाई, देखो 10 10 दाम 100 पंजे 500, 500 में से 200 गए, कितना आसान है, 300 बचा, 300 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म है वो, रेलवे प्लेटफॉर्म कितने का है, 300 मीटर का, सही है भाई। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गए हमारे। यदि क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, इसमें इसके जैसे ही मैंने क्वेश्चन रखा, मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखो आगे क्या ना, उस पुल की लंबाई ज्ञात करो, यार पुल भी जाहिर से मैंने बताया था, खुद सोचो, पुल पुल लंबा हो सका तो लंबाई होगी इसकी, ये कह रहा पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन, 130 मीटर, जहां भी एक चीज की लंबाई दे रखी दूसरी की पूछा, तो हमेशा ध्यान में ना वो लंबाई हमें घटानी है, वो लंबाई क्या करनी है, हमें घटानी है, किसकी, रेलगाड़ी की घटा देंगे, क्योंकि कुल लंबाई निकालते हैं हम तो ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब चाल कितनी है, 45, तो 5/18 से तो गुणा करोगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, सारी चीज मीटर में दी हुई है, तो कितने में आगे कह रहा था, 30 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब कितने सेकंड में, देखो ये क्या है, चाल, ये इतनी चाल होगी, और गुणा समय, गुणा क्या है, समय, समय कितना, 30 है, कितना 30 है, ठीक है भाई, चाल कितनी है, 30, इतनी तो बात समझ में आ गई, ये वाली कुल दूरी होगी, ये वाली क्या होगी, कुल दूरी, पर हमें किसकी, पुल की लंबाई बतानी है, तो पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, ठीक है भाई, तो पुल की लंबाई, कुल लंबाई में से रेलगाड़ी घटा दो, पर रेलगाड़ी घटाओगे ना, हमें कुल लंबाई मिलती है, बार बार बता रहा हूँ, कुल लंबाई मिलती है, कुल मिलती है, कुल मिलती है, और कुल लंबाई क्या होती है, देखो चाहे तो पुल हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, या 2 रेलगाड़ी हो, सबको जोड़ देते हैं, सब क्या जोड़ देते हैं, पर एक चीज की बतानी है तो दूसरी घटा देंगे, जाहिर सी बात है यार। काटो, किससे काटो, 9 से कट रहा, 45 कट रहा, देखो मैं काट देता हूँ इसे, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 आएगा, ये 2 बार कटेगा 15 से, ठीक है भाई। यदि मैं इससे 5 ले लूं, इससे 5 ले लूं, तो यहाँ पे 3 बचेगा, अरे गुणा में 3 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 पंजे 125 दिया, अरे 3 से गुणा हो जाएगी, 125 दिया, कितने होते हैं खुद ही सोचो, 125 दिया 375, अरे 375 हो जाएगा, 375 में से 130 बड़े आराम से घटा सकते हो, 130 बड़े आराम से घटा सकते हो, यदि 300 में 100 घटाओ तो 200 बचा, 200 बचा, और 75 में से 30 घटा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, कितना 45 आंसर, यानी 245 मीटर, 245 मीटर लंबा है क्या, प्लेटफॉर्म, वो सॉरी पुल है, क्या है, पुल, समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहां पर आ गया,
आगे कह रहा है कहाँ गया भाई, ये कह रहा है एक 130 मीटर 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर है। इसमें एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती हुई रेलगाड़ी से चलती हुई, मतलब कोई रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी मीटर मतलब मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से चलती हुए 21 सेकंड में पार कर लेती है। किसे पार कर सकती है? किसे? पुल को। किसे? ओ सॉरी बच्चों, इसमें क्या ना, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। कह रहा एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जहाँ भी लंबाई दे रही है, ठीक है। आगे कह रहा है एक पुल को, रेलगाड़ी एक पुल को पार कर गई। किसे? एक पुल को। तो जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चन है, जहाँ कहने का मतलब पुल की लंबाई पूछेगा, हाँ पुल की लंबाई पूछ रहा है। देखो पुल की लंबाई कैसे निकालेंगे, मैंने बता रखा, रेलगाड़ी की लंबाई क्या करेंगे, घटाएंगे उसमें से। किसमें से? कुल लंबाई जो हम निकालेंगे। कुल लंबाई कैसे निकलेगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेगा, 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब कितने सेकंड में पार करना है? ये 21 सेकंड में। कितने में? 21 में। बच्चों ये क्या है? 4 गुना समय। 4 गुना समय क्या होता है? दूरी होती है, कुल दूरी होती है। कुल दूरी में से घटा देंगे तो रेलगाड़ी जिसकी पूछ रहा उसकी बचेगी। मतलब क्या है? पुल की लंबाई बची है 18 पे देता 90 होते हैं, 5 आएगा और कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 25 की किस में गुणा करियो? 25 से कम 25 का 5 का हासिल दो, 25 दूनी 50 है तो 52 माइनस का 130 घटा लो। यदि सपोज करो, देखो ये 525 है, 130 है, क्या है? 130। यदि 500 में से 100 घटाऊं तो कितना? 400 बचेगा। 400 बचा, और ये तो 25 है, ये 30 है, तो हिसाब किताब में गड़बड़ी होगी। अरे मतलब यदि इसके पास 5 होते, यदि सपोज करो इसके पास 5 होते तो 530 हो जाता। कितना होता? 530। चलो हमने इसे 5 दे दी, क्या दे दी? 5 दे दी, 130 होगा। और 130 इसमें घटाना तो आराम से घटा सके यार, 30 में 30 गए, कुछ नहीं यार। 500 में से 400, 500 में 100 गए, कितना? 400 बचेगा। 400 तो बचा, और 5 जो हमने एक्स्ट्रा दिया वो हमें ले लो, हमें चाहिए, ठीक है, हमें अब चाहिए वो। मतलब 400 में से 5 घटा देंगे, कितना? 395। घटाने की आसान तरीका और कुछ नहीं वैसे, ठीक है ना, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चाहे घटा लेना, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस पर क्वेश्चन नंबर 7 पर हम, ठीक है। चलो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें। चलो इन्हें देखते हैं। ये क्या ना, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में, कितने में? 12 सेकंड में। मतलब ये क्या है? 108 मीटर लंबा कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, 12 सेकंड में, ठीक है ना। चलो मैं देखता हूँ। क्या ना, दूसरे एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण कर लेता है। मतलब जो एक रेलगाड़ी है, 2 स्टेशन है, कितने? 200। एक तो 108 मीटर लंबा है, कितना है? 108 मीटर लंबा है, उसे 12 सेकंड में पार कर लेती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन की बात की जाए, वही रेलगाड़ी सर, मतलब रेलगाड़ी क्या समान है, रेलगाड़ी क्या समान है। यदि वही रेलगाड़ी एक दूसरे 164 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन, 164 मीटर रेलवे स्टेशन को, अरे तो दूरी है दोनों, कितने सेकंड में पार करेगी? 16 सेकंड में। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। पार कर ले सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर सकती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, रेलगाड़ी की लंबाई। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो दोनों सिचुएशन में क्या होता है, यदि सपोज करो पहले यहाँ पर रेलगाड़ी चल रही है, तो पहले यहाँ पर रेलगाड़ी चल रही है तो दूरी क्या होगी? अरे ये वाली दूरी प्लस रेलगाड़ी की दूरी, वही तो कुल दूरी होगी। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ये रेल, मतलब जब यहाँ रेलगाड़ी चलेगी तो ये वाली दूरी में क्या जुड़ जाएगी? रेलगाड़ी की दूरी जुड़ेगी, जुड़ेगी ना जुड़ेगी। पर चलो हम देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या निकालते हैं? दिमाग। अरे रेलगाड़ी तो समान है, रेलगाड़ी क्या है? समान। तो यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। यदि हमें चाल पता पड़ जाए, चाल कैसे पता पड़ेगी? देखो ड्रामा है थोड़ा, देखो क्या है। यहाँ जरा ध्यान से देखो, समय में देखो, यहाँ कितना 12 सेकंड ले रहा है और यहाँ पे कितना 16 सेकंड, मतलब उसने 4 सेकंड ज्यादा लिए। इस कंडीशन में कितने 4 सेकंड ज्यादा लिए, और दूरी भी तो ज्यादा कवर करी मेरे प्यारे बच्चों। रेलगाड़ी ने दूरी भी तो ज्यादा कवर करी होगी, कितनी ज्यादा कवर करी है? जरा यहाँ सोचो कितनी ज्यादा कवर करी है। तो यदि इसमें से मैं घटाऊं तो कितना? 64 में से 8 के कितना? 56 ही तो बचेगा। मतलब उसने 56 कितने? 56 मीटर दूरी
ज्यादा कवर कर ली, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो मैं यहीं से कह सकता हूँ कि 4 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी है, 56 मीटर। 56 मीटर। ध्यान रखना यदि हम 1 सेकंड में चलेगी दूरी निकालते तो ध्यान रखना हमेशा 1 सेकंड में चलेगी दूरी हमेशा दूरी नहीं होती, वो क्या होती है, चाल होती है। हमेशा ध्यान रखना 1 सेकंड में चली गई दूरी ही चाल होती है। चाल की यार क्या है, परिभाषा है। चाल की क्या है, परिभाषा। तो हम 1 सेकंड में निकाल लेते हैं, मतलब 1 सेकंड में निकालने के बाद ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चाल। कैसे, देखो 4 से काटोगे 14 चौका कितने, 56 होते हैं। 14 दूनी 28, 14 चौका 56, ठीक है ना। तो ये 14 क्या आ गई, 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। क्या होती है, चाल। तो मैं इसे स्पीड कह सकता हूँ कि आ गई स्पीड, यानी मीटर प्रति सेकंड में कितनी, 14 मीटर प्रति सेकंड में क्या आ गई, स्पीड। ठीक है ना। मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ, इसे बड़े आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। ये देखो, अब यदि हमें स्पीड पता है, समय पता है, तो कुल दूरी निकाल सकते हैं यार, जाहिर सी बात है, कुल दूरी निकाल सकते हैं। देखो यदि मैं कुल दूरी निकालूं, कुल दूरी क्या होती है, अरे 4 गुना समय, और 12 की 14 की गुणा कर लो, यानी 12 की और 14 की गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इससे तो कुल दूरी निकल आएगी। क्या निकलेगी, कुल दूरी। हमें क्या चाहिए, रेलगाड़ी की लंबाई। कुल दूरी में इस कंडीशन में, यहाँ सिचुएशन हमने ये वाली समय लिया, तो इस सिचुएशन की दूरी निकलेगी कुल, किसकी, इसकी। पर इसमें कुल दूरी में एक दूरी भी तो शामिल होगी। यदि इस दूरी को हम निकाल दें तो रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी, किसकी, रेलगाड़ी की। तो हमें निकाल देते, हम निकाल देते हैं, मतलब 108 घटा दो इसमें से, बस आसान सवाल। बस थोड़ा ये एडिशनल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, आसान है वैसे। यदि देखो मैं गुणा कर लेता हूँ, यदि 12 की 12 में गुणा करते हैं तो 12 12 कितने, 144 होते हैं। 12 12, यदि इस 14 को 12 प्लस 2 कर सकता हूँ इस तरीके से। अब 12 की 12 में गुणा करेंगे तो 12 12 में कितना, 144 होता है। अरे 2 बच गया, यानी 12 की यदि 2 में, 12 की 2 में तो गुणा होगी, यानी 12 2 में कितना होता है, 24। 12 दूनी 24, इस तरीके से कर लोगे, 4 दूनी 4 4 8 6 और 1 कितना, 168। कितना आएगा, 168 आ गए इसे हल करके, ठीक है भाई। 168 में से यदि 108 घटाऊं तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना, 60। रेलगाड़ी की जो लंबाई आएगी बच्चों 60 मीटर आएगी। कितनी, 60 मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। नॉर्मली आप कर सकते हो। मजा आना क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कह रहा है, कह रहा एक रेलगाड़ी पर खड़े व्यक्ति, जहां भी ध्यान रखेंगे तो खड़े व्यक्ति, जहां व्यक्ति खड़ा होगा, व्यक्ति की जो लंबाई होगी 0 होगी। व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, 0 ही बताया था मैंने। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर लेती है। कितने समय, देखो 8 सेकंड दे रखा है इस कंडीशन में। दूरी कितनी है, 0, और 8 सेकंड में से पार कर ली। कितने में, 8 सेकंड में से पार कर ली, ठीक है भाई। आगे कह रहा था 164 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है कौन, रेलगाड़ी। अरे मतलब 20 सेकंड में क्या कर लेती है, वो पार कर लेती है। मतलब यदि एक व्यक्ति, जो व्यक्ति हमारा व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है रेलगाड़ी, और दूसरी कंडीशन में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि 264 मीटर लंबा है, और उसका कितने 20 सेकंड में पार कर रही है कौन सी, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई यार वही सिचुएशन लगाएंगे। यदि यहाँ पर अंतर देखो, यहाँ पे देखो समय का अंतर कितना, 12 सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ 12 सेकंड, समय कितना है, 12 सेकंड। और 12 सेकंड में कितनी दूरी का बदलाव करा, यहाँ तो 0 है, तो 264 चल दी, मतलब 264। मैं कह सकता हूँ 12 सेकंड में कितनी दूरी चलती है एक्स्ट्रा, 264, ठीक है भाई। तो 1 सेकंड में निकाल सकते हो यार, 12 से काट दो, 12 दूनी 24 और 2 बचा, 12 दूनी 24। मतलब हमारी स्पीड जो आ गई यहाँ से 22 आ गई। 1 सेकंड में चलेगी दूरी ही स्पीड होती है, ठीक है ना। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गई आपकी, क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड में। अरे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कुल दूरी निकाल सकते हैं। कुल दूरी तो मतलब वही रेलगाड़ी की दूरी होगी। यदि किसी व्यक्ति या किसी खंबे को रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो वो केवल अपनी लंबाई ही कंसीडर करेगी, कि कौन सी, अपनी लंबाई कंसीडर करेगी वहां पर। तो यदि यहाँ पर मैं दूरी निकालूं, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 4 गुना समय, 4 गुना समय। हमें घटाना क्या है ये, अरे मतलब जब एक व्यक्ति को क्रॉस करिए तो खुद की लंबाई क्रॉस करेगी, तो घटाने की जरूरत, तो कुछ भी नहीं घटाने की। देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 170 है, 176 मीटर लंबाई कितनी आएगी, 176 मीटर हमारी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां, मतलब समान लंबाई, मतलब लंबाई देखो 2 रेलगाड़ियां, उनकी लंबाई समान है, ठीक है भाई।
समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, दिशा भी समान है, तो यहाँ चालों का क्या लेते हैं, अंतर, ठीक है ना। किरण से 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड दे रही है, एक की 40 एक की 36, अंतर कितना आएगा 10, अंतर 10 का ही तो आएगा। चल रही है, कह रहा उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली को 60 सेकंड में पार कर देती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई देखो, यदि यहाँ कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई वह 2 रेलगाड़ी है और समान लंबाई, तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, मतलब लंबाई सपोज करो एक रेलगाड़ी की लंबाई L मानो, तो दोनों रेलगाड़ी की 2L हो जाएगी, मतलब लंबाई का डबल हो जाएगा, लंबाई क्या होगा, डबल। तो बाद में यदि हम कुल लंबाई निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 रेलगाड़ी है तो दोनों को आधी आधी लंबाई देनी है, अरे दोनों को आधी आधी लंबाई दे देंगे। तो वही वाली चीज है, मैंने क्या बताया था, लंबाई बराबर क्या होता है, चालों गुणा समय। तो दोनों एक ही दिशा में दाएंगे तो चालों को अंतर लेंगे, चालों का अंतर कितना आएगा 10, 46 में से 36 गए, 10 ही तो बचा। और किलोमीटर प्रति घंटा में सेकंड में दे रखा, तो इसमें 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा, 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। और ये कितने 36 सेकंड में क्रॉस करिए, तो 36 से गुणा कर दो, 2 से काटोगे 2 आएगा, 5 दूनी 10, 250, ठीक है भाई। अब ये कुल लंबाई आ गई, हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, किसकी, रेल की, तो इसका आधा कर दो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी 50, आधा करोगे कितनी 50 मीटर, क्योंकि ये तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है, तो आधी आधी दे दो ना, 50 मीटर आ जाएगी दोनों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो बस इनकी लैंग्वेज समझना थोड़ा सा, और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो इसके जैसा एक क्वेश्चन और करूंगा वगैरह, एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर किरण 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, चालों का अंतर ले लेंगे, एक 90 से चल रही है, एक 60 से, तो 30 का अंतर आएगा, मतलब चालों का अंतर कितना आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से गुणा करूंगा साथ ही। अब ये चाल होगी, क्या होगी, चाल, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आ कह रहा यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 60 सेकंड में, कितने में 60 सेकंड में, तो समय की गुणा कर तो क्या निकल जाएगी, दूरी, समय की गुणा कर देंगे क्या निकलेगी, दूरी निकल जाएगी हमारी, ठीक है भाई। चलो 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो यहीं 2 से भाग कर दो, और यहीं 2 से भाग कर दो तो एक ही रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, प्रत्येक की निकल जाएगी, यहीं 2 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक रेलगाड़ी क्या निकल जाएगी, लंबाई निकल जाएगी। कैसे, ऐसा हल कर लो बस, कैसा करेंगे देखो, 6 से काटो, 6 × 18, 6 × 5 = 30, ठीक है, 3 से कटेगा, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अरे 6 होगा, दोनों की गुणा करेंगे 6, और 6 × 5 = 30, बात समझ में आई। और 5 × 5 = 25, 5 कितना 125, ये मीटर में दूरी आ गई आपकी, ठीक है भाई। अरे समझ में आ रही है ना बात। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 10। चलो देखो, आज तो हमने शुरुआत करी, आज इतना ही रहने देते हैं, कल हमको वीडियो मिलेगी इससे कि मतलब कल से हम 20 या 30 क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है ना। मैं ये आपको उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट करो, ठीक है ना, चैनल को शेयर किया करो, अगर कोई कमी रहती हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर बताओ, ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो उसे इम्प्रूव करेंगे। और मुझे लगता नहीं वैसे अगर आपको कोई मतलब कोई कमी छोड़ता होऊंगा, अगर आपको लगता हो गलती तो बताना मुझे, ठीक है ना, आपकी मदद से हम शुरुआत करने, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई।